नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका फिर एक बार बहुत ही इम्पोर्टेंट और नए और लेटेस्ट वीडियो में। तो आप सभी के डाउट थे, क्या सीयूईटी के ज़रिए हम एडमिशन ले सकते हैं आईसीएआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में हम क्या सीयूईटी एग्ज़ाम्स के थ्रू जा सकते हैं? तो इसका आंसर कहीं न कहीं जी हाँ, यस आता है। यस किस तरीके से आता है? यस इस तरीके से आता है, इसके थ्रू आप एग्जाम दे सकते हो आईसीएआर का, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का। 2023 तक क्या होता था दोस्तों, आईसीएआर खुद का पर्सनल एग्जाम कंडक्ट कराता था, लेकिन 2025 से आपका आईसीएआर और सीयूटी मर्ज हो चुका है, यानी कि एक दूसरे में मिल चुके हैं। यानी कि आप जब तक सीयूटी का एग्जाम नहीं देंगे तब तक आप आईसीएआर के लिए भी एलिजिबल नहीं रहते हैं। इसलिए आपको अगर आईसीएआर से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में जानी है, जो कि बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज रहती हैं ऑल इंडिया में, तो आप बिल्कुल यहाँ पर सीयूटी के थ्रू जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास इकलौता एक चारा है जिससे आप सीयूटी के थ्रू यहाँ पर आईसीआर में जा सकते हैं। आईसीआर में जाने का एक एक नाम मात्र या फिर एक आखिरी इकलौता हम जो है राह या फिर इसको हम कहें तो सिर्फ सीयूटी एग्जाम ही है जिसके थ्रू आप जो है आईसीआर का एग्जाम दे सकते हो, इसके बिना नहीं होगा। सीयूटी में पहले क्या होता था, आईसीआर खुद अपना एग्जाम कंडक्ट करा लेता था, खुद अपने परीक्षा कंडक्ट करा लेता था, लेकिन अब यहाँ पर ये हो गया है कि बच्चे सीयूटी का एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद स्कोर जो आते हैं, फिर स्कोर के बेसिस पर जो है आईसीआर में आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। आईसीआर के लिए अगर आपको आईसीआर से संबंधित एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में जाना है तो आपको सीयूटी जो है फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, एग्जाम देना ही पड़ेगा। तो आपको पता है सीयूटी के आपके 3 तारीख से, कब से, 3 जैन से, यानी कि 3 जनवरी से आपके यहाँ पर 31 जनवरी तक यहाँ पर आपके एग्जाम सॉरी मतलब फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। तो आप जल्दी से जल्दी इसके फॉर्म फिलअप कर दीजिए। आज 5 से 6 जनवरी हो चुकी है। जी हाँ, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या है, आपको कोई भी साइबर कैफे जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप आइएगा, जो है आप गूगल में आए, वहां पर सर्च करिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CUET NTA.nic.in। जैसा ही आप जो है गूगल में यह सर्च करेंगे या फिर क्रोम में आप सर्च करेंगे, आपको यह पहली लिंक दिखेगी, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यूजी है ना। यूजी की वेबसाइट में ही आना है, पीजी की नहीं जाना है। आप अंडर ग्रेजुएट करने के लिए जो है एग्जाम दे रहे हैं, तो आप इस वेबसाइट में आ जाएंगे। इस वेबसाइट में आने के बाद आपको यहाँ पर देखेगा दोस्तों एक हाईलाइटेड और न्यू पेज आपको देखेगा। यहाँ पर क्या दिख जाएगा आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूटी यूजी 2026 इज लाइव। आपको सिंपल से क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पर आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ, आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, आपके सामने कुछ ऐसा और नया इंटरफेस ओपन होता है जो कि बहुत ही शानदार है, और यहीं से आपको सारी चीजें पता भी चलने वाली है। आप जैसे ही देखोगे ना, यहाँ पर नया इंटरफेस ओपन होता है, और नए इंटरफेस के साथ ही आपको कुछ यहाँ पर एक चीज दिखती है, रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूटी 2026। आप ये सारी चीजें मोबाइल से भी कर सकते हो, मैं अभी कंप्यूटर लैपटॉप से कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मैं यहाँ पर आपकी लिख भी दे रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, प्रिपरेशन कैसे करनी है एग्जाम्स के लिए, आपको नोट्स कैसे मिलेंगे, हिंदी मीडियम से हूँ मैं, इंग्लिश मीडियम से हूँ, डॉक्यूमेंट्स में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप डायरेक्ट इस पर कॉल भी कर सकते हैं। एग्री एम्पायर हमेशा आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हमेशा हेल्प करते आया है। 2-3 साल से आपके लिए वीडियो ऐसी ही बनती आ रही है, तो आप बिल्कुल एग्री एम्पायर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट फ्यूचर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम जाए तो आप एग्री एम्पायर से संपर्क करके अपनी सारी यहाँ पर प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर पाए। तो ये 9424925823 94 24 92 58 23। जी हाँ, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर भी। आप कांटेक्ट जरूर करिएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है। नहीं भी आती है, जस्ट आपको गाइडेंस लेनी है, तो जी हाँ, तब भी आप कॉल कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल सा इसी पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देखो मेरे सामने कुछ
इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है। मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ दोस्तों, और पेन का कलर भी यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अब आपके सामने यहाँ पर जो है 3 बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं। कौन-कौन सा? पहला आप देखो, आपको क्या लिखा है, स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन। दूसरा बॉक्स है रजिस्ट्रेशन योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन। थर्ड बॉक्स आपको दिख रहा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, यानी कि जो पहले से ही रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है ये बॉक्स। तो इसको तो आप छोड़ दो क्योंकि आप तो पहली बार रजिस्ट्रेशन करने आए हो। तो आपको क्या करना है, स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर स्टेप्स दिए हुए हैं कि आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हो सीयूईटी के लिए। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पे एग्जामिनेशन फीस, डाउनलोड सर्टिफिकेट कंफर्मेशन पेज। आपको ये 4 स्टेप में आपको जो है आपकी फॉर्म यहाँ पर फिलअप होने वाले हैं। यही इंग्लिश में है, यहीं पर यही चीज सारी हिंदी में भी आपको दी हुई है, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा स्टेप क्या है, उपरोक्त उल्लेखित परीक्षा के लिए स्वयं को पंजीकरण करना। अपना प्रोफाइल पंजीकरण के लिए व्यक्तिगत विवरण यहाँ पर बता दें। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान नहीं देने की आवश्यकता है, सबसे पहले आप इसी पर ध्यान दें। तो इस पर आप क्लिक करेंगे ना, अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, मिटा लेता हूँ, ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें समझ पाए, है ना। दोस्तों अगर आप यहाँ तक हैं, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आप एक लाइक करते हैं, आपके लिए यहाँ पर आपके लिए 2 वीडियो आ जाती हैं। तो 1 लाइक इज इक्वल टू 2 वीडियोस, तो जरूर लाइक करिएगा। इस वीडियो के लाइक का एम रखते हैं हम 50 प्लस लाइक्स। अगर 50 प्लस लाइक्स आते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एग्री एम्पायर फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर एग्रीकल्चर के एमसीक्यूज की क्लास तो चली रही हैं, ये बाद में कंटिन्यू भी होंगी अगर 50 प्लस लाइक्स आते हैं तो। आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, इसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, है ना। यहाँ पर आपको दिख रहा है डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन। आप जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप जो है डाउनलोड करेंगे, तो मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आपकी इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। फिलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं ये सारी डेट्स, ठीक है, जो कि यहाँ पर हाईलाइटेड है। कौन कौन सी डेट्स, यहाँ पर आप देखो, है ना। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 3 तारीख से 30 जनवरी तक यहाँ पर चलने वाली है। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन फीस थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग यूपीआई, यानी कि आप 31 जनवरी तक जो है आप अपनी फीस को यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। ये हो गया। तीसरा, करेक्शन इन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पर्टिकुलर्स। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज में अगर आपको जो है आपको करेक्शन कराना है, आपने कोई मिस्टेक कर दी, तो आप 2 से लेकर 4 फरवरी तक आप जो है करेक्शन विंडो ओपन रहेगी आपके लिए, आप वहां से करेक्शन कर सकते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये टू बी अनाउंस्ड लेटर द वेबसाइट, है ना। तो अभी ये अनाउंस्ड नहीं है, कब इसकी डेट आएगी, तो जैसे ही आप जो है फरवरी में आप फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके 1 वीक या 2 वीक बाद आपको पता चल जाता है कि आपको कौन सी सिटी यहाँ पर मिलने वाली है ना, या फिर आपको ये पता चल जाता है कि कब यहाँ पर सिटी अलॉटमेंट होगी। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये तो एग्जाम के लगभग 1 वीक 2 वीक पहले ही आपको ये सारी चीजें पता चलती हैं। तो आप अभी इसमें इतना ध्यान ना दें, आप तो सिर्फ अभी ध्यान दें कि आपको फॉर्म फिलअप करने हैं। आपको ये लास्ट डेट दिख रही है 30 तारीख और 31 तारीख, आप इस तक में करिएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट वेबसाइट आपको मैंने बता दी, यहाँ पर लिखा हुआ है https://cut.nta.nic. इसी पर ही आपको जो है यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने हैं। फॉर्म फिलअप करने के ही स्टेप्स भी बता रहा हूँ मैं आपको। अगर दोस्तों आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है 1000 रुपए आपको लगने वाले हैं पर 3 सब्जेक्ट्स के। 3 सब्जेक्ट्स आप जो है फिलअप करते हैं तो जी हाँ आपको 1000 रुपए लगने वाले हैं। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 900 रुपए लगेंगे, एसटी एससी पीडब्ल्यू या थर्ड जेंडर से आते हैं तो 800 रुपए लगेंगे। अगर इंडिया के आउटसाइड से हो, आप जापान से हो, चाइना से अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, अमेरिका से ही है ना, लंदन से, तो आपको लगभग 4500 रुपए फीस लगने वाली है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर मोस्टली यहाँ पर एग्रीकल्चर वालों की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक और आपको कॉलम दिख रहा है, क्या दिख रहा है, फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट, यानी कि अगर 3 सब्जेक्ट से ज्यादा आप फॉर्म फिलअप करते हो
तो आपको फिर यहाँ पर और पैसे लगने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आप तो यहाँ पर अगर आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना है, रुको मैं इसका पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखे। मे बी ब्लू दिखेगा, मे बी ब्लैक है ना, ठीक है, ब्लैक सही है और इसके थोड़ी मैं ये भी चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अगर आप दोस्तों, अगर आपको तो एग्रीकल्चर में जाना है, हमें तो यहाँ पर, तो आपको अगर एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है तो आपको 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा फिलअप करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट से फिलअप करने हैं, और वो भी कौन से फिलअप करने हैं, जो कि आपके 12th में थे। आपका जैसे अगर आप एग्रीकल्चर से हैं तो आप एबीसी ग्रुप से फिलअप कर सकते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये ग्रुप से आप जो है फिलअप करिएगा। अगर आप बायोलॉजी है आपकी 12th में तो आप जो है पीसीबी से फॉर्म फिलअप करिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। दोस्तों इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि आपके 12th में जो सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ वही आप जो है एग्जाम के जो है फॉर्म में फिलअप करें। दूसरा कोई सब्जेक्ट आप फिलअप मत करिएगा, नहीं तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम होगी। तो इस बात का भी ध्यान रखें। बीच बीच में जो आपको मैं बताते जा रहा हूँ ये आप मिस्टेक मत करिएगा। बहुत सारे बच्चे आगे जाके रिग्रेट करते हैं कि हमने ये सारी चीजें कर दी और अभी हमें यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप मैथ्स सब्जेक्ट से मैथ्स सब्जेक्ट से आते हैं तो आप पीसीएम से ही भरिएगा, पीसीबी से मत भरिएगा फॉर्म, या फिर एबीसी से मत भरिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से ही भरिएगा अगर आप मैथ्स वाले हैं तो। 12th में आपका जो मेन सब्जेक्ट रहा है आप सिर्फ उसी से भरिएगा। अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेता है, यानी कि पीसी बायो के साथ मैथ्स भी लेता है, तो वो स्टूडेंट उसकी मर्जी के अनुसार भर सकता है कि उसको बायोलॉजी अच्छी लगती है या मैथ्स, तो वो भर सकता है, ठीक है। तो आप वही भरिएगा जो है कि आपकी मार्कशीट में सब्जेक्ट्स के अंक दिखा रहे हो। तो इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर आपने, अब आपको एक बात बता दी, आपको यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर में आते हैं तो एग्रीकल्चर में तो सिर्फ 3 सब्जेक्ट फिलअप करने रहते हैं, और 3 सब्जेक्ट्स की यहाँ पर जो फीस दी हुई है ये आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके बाद क्या करना है, आपको मैंने फीस बता दी। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस आपकी यहाँ पर ये वाली हो जाती है दोस्तों। यहाँ पर फिर से आप देखें, उसी वेबसाइट में, यहाँ पर है ना, उसी वेबसाइट में आप जाओगे तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाला दिख रहा है। क्या न्यू रजिस्ट्रेशन वाला, इस पर आप क्लिक करोगे ना दोस्तों तो आप इस वेबसाइट में पहुंच जाओगे। कौन सी, जैसे कि हमने आई, इस वेबसाइट में आप पहुंच जाओगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपको दिख जाएगा एक बढ़िया सा बटन। क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है, रंगीन फोटोकॉपी, हस्ताक्षर, साइन वगैरह, आधार कार्ड वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आप रीड कर लें। उसके बाद यहाँ पर जो आपको यहाँ पर टिक कर देना है, उसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर जो जो मंगाई जाती हैं सारी चीजें आप फिलअप करना है। फिर उसके बाद आपकी जितनी फीस लग रही है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आप अगर ऑनलाइन कैफे की दुकान गए हैं तो आप कैफे वाले का चार्ज पे कर दीजिए। अगर आप खुद से मोबाइल से कर रहे हैं तो आपकी जितनी फीस है आपको उतनी ही लगने वाली है। तो इस तरीके से जो है आप अपना सीयूटी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जी हाँ, आप सीयूटी के जरिए भी एग्रीकल्चर फील्ड में जा सकते हैं, क्योंकि सीयूटी के थ्रू ही आप आईसीआर में जाएंगे, और बिना सीयूटी के सोचें आप कि आईसीआर हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है अभी 2026 में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जी हाँ, बिल्कुल आप एग्रीकल्चर फील्ड में जा सकते हैं सीयूटी के थ्रू। तो आई होप ये आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है तो एग्री एम्पायर का हमेशा कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। कमेंट में अपने डाउट जरूर आस्क कीजिएगा, और एग्री एम्पायर पर फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोस्तों व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।